भी अपने ब्रदर एंड सिस्टर कह के बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। माँ सरस्वती के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं यहाँ पे उपस्थित आप सभी को सुबह का सुप्रभात। मैं शोभा कंवर, हाउस नंबर 10 प्रगति हाउस की सदस्य, अपने स्वचयनित विषय युवाओं के नेतृत्व पर अपने विचार प्रकट करना चाहूंगी। महोदय, जब स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मेरी भविष्य की अपेक्षाएं चरित्रवान, बुद्धिमान, दूसरों की सेवा हेतु खुद को संपूर्णतः त्याग के रूप में और स्वयं के प्रति और देश के प्रति नेक युवा है, तब मुझे लगता है कि युवा कोई उम्र नहीं बल्कि युवा एक सकारात्मक सोच है। वो सोच जो मतवाले हाथी की तरह निरंकुश, उन्नत प्रभात की शोभा, संध्या की बेला, चंद्रमा की शीतलता, रेत की तपती दोपहरी और ज्वालामुखी सी आग होती है युवा। वो आग जो 1.25 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप का निर्माण करके भारत को विश्व में तीसरे सबसे बड़ा स्टार्टअप बना देती है। वो आग जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब ऐसी कई सारी एमएनसी के हेडक्वार्टर में बैठकर हमारे भारत का ज्ञान बताती है। वो आग जो नीरज चोपड़ा के रूप में ओलंपिक्स की सरजमी पे तिरंगे झंडे को लहराती है। वो आग जो आज भारत की पर कैपिटा इनकम को 72,000 से लेकर 2,12,000 तक पहुंचा देती है। वो आग जो स्वामी विवेकानंद के शिकागो के वक्तव्य से विश्व को बता देती है कि युवाओं का नेतृत्व क्या है। महोदय, हमारे देश का युवा हमेशा से ही एक समृद्ध इतिहास का उत्तरदायी रहा है और हमारे आज के वर्तमान के यथार्थ का उत्तर रहा है और हमारे शाश्वत भविष्य का उत्तराधिकारी रहा है। और हमारे इसी शाश्वत भविष्य के उत्तरदायित्व के लिए, उसकी नींव बनाने के लिए आज हमारे देश का युवा कई सारी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, कई पानी फाउंडेशन हो या एकलव्य फाउंडेशन हो, इनके माध्यम से ग्रामीण इलाकों तक पहुंचकर पीड़ित लोगों का विकास कर रहा है, उसके विकास के लिए प्रोत्साहन कर रहा है। और हमारे देश की बेटी कई विश्व पटल पर अपने गुणों, कर्तव्यों और बौद्धिक क्षमता से कभी मिस यूनिवर्स बनती है तो कभी मिस यूनिवर्स बनती है और हमारे देश को एक अलग नेतृत्व के जोश पर उतारती है। महोदय, हमारे देश का युवा हमेशा से ही विश्व को प्रेरित करता रहा है और हर एक क्षेत्र में उत्तीर्ण रहा है। विज्ञान से लेके ज्ञान तक, अनुसंधान से लेके उद्योग तक, खोज से लेके शोध तक, कला से लेके क्रीड़ा तक, हर एक क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रहा है। और इसी वजह से हम जल्द से जल्द एक विकसित देश के नागरिक बनेंगे और जिस दिन हम एक विकसित भारत के सिंहासन पे आरूढ़ होंगे, तब हम गर्व से कह पाएंगे कि ये देश, ये भारत एक श्रेष्ठ भारत नहीं बल्कि ये हमारा देश, ये भारत एक सर्वश्रेष्ठ भारत है। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मेहनत करने वालों की जीत हमेशा पक्की होती है, कि मेहनत करने वालों की जीत हमेशा पक्की होती है। हर देश के युवाओं के हाथों में ही देश की तरक्की होती है, हर देश के युवाओं के हाथों में ही देश की तरक्की होती है। धन्यवाद।